देवता ने अपनी सखी चित्रलेखा से कहा, सपने में मैंने एक पुरुष को देखा और उसको अपना पति मान लिया। चित्रलेखा ने कहा, कौन है? बोले पता नहीं। बोले कैसा था? उषा ने बताया, ऐसी नाक थी, ऐसी आँख थी। चित्रलेखा ने वैसे वैसे चित्र बना दिया। तो चित्र बनाने में बड़ी कुशल थी। चित्र बन गया किसका? बोले वसुदेव जी का, और कृष्ण भगवान का बन गया। बोले ये है। उषा ने देखा, हाँ इनसे चेहरा मिलता है लेकिन ये नहीं है। चित्रलेखा ने दूसरा चित्र बनाया तो प्रद्युम्न जी का चित्र बन गया। बोले ये है। बोले इनसे तो बहुत मिलता जुलता है लेकिन ये भी नहीं। तीसरी बार में चित्रलेखा ने अनिरुद्ध का चित्र बना दिया, भगवान के पौत्र का। चित्रलेखा ने कहा, बस बस इन्हीं को तो सपने में हमने देखा। चित्रलेखा ने कहा, ये तो भगवान द्वारिकाधीश के पौत्र अनिरुद्ध हैं। बोले बस इन्हीं को मैंने अपना पति माना, इनसे मुझे मिला दो। चित्रलेखा बहुत बड़ी योगिनी थी। उसने अपने योग माया के द्वारा भगवान के पौत्र अनिरुद्ध को उनके कक्ष से बिस्तर के सहित उठाया और ला करके उषा के महल में रख दिया। अब उषा के साथ महाराज अनिरुद्ध रहने लगे। बाणासुर को पता नहीं। एक दिन बाणासुर को पता चल गया कि मेरी बेटी के महल में कोई पुरुष नहीं रहता। औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में पकड़े गए अनिरुद्ध। बाणासुर ने उनको कारागार में डाल दिया। 4 महीने बीत गए, द्वारिका में किसी को पता नहीं। नारद जी घूमते घूमते आए और नारद जी ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने कहा, देवर्षि क्या समाचार है? नारद जी ने कहा, हमारा समाचार आप पूछते हो, आपको अपना समाचार पता ही नहीं है और हमारा समाचार तो क्या समाचार? नारद जी ने कहा, ये यदुवंशी क्षत्रिय अपने को बहुत बड़ा वीर समझते हैं और आपके वंश का बालक, आपका पौत्र अनिरुद्ध 4 महीने से बाणासुर के कारागार में बंद है और इतने बड़े बड़े वीर यहाँ बैठ करके पूरी खा रहे हैं, कोई उसे छुड़ाने नहीं गया। नारद जी ने तो ऐसी महाराज बात बनाई कि अब तो भगवान को भी रोधा। भगवान ने कहा, बाणासुर की इतनी हिम्मत, मेरे पौत्र को बंदी बना लिया, मैं जाता हूँ। भगवान चल पड़े और भगवान पहुँचे और जाकर के बाणासुर से भगवान ने युद्ध किया। अपने पौत्र को छुड़ाने के लिए भगवान गए। बाणासुर से युद्ध हुआ। बाणासुर से जब युद्ध हुआ तो उस युद्ध में भगवान शंकर आए। शंकर जी का भगत था वो बाणासुर। भगवान शंकर ने बाणासुर को वचन दिया था, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। जब भगवान के सुदर्शन चक्र के द्वारा बाणासुर की सेनाओं का कदन होने लगा, भगवान शंकर ने देखा अब तो ये मारा जाएगा। भगवान शंकर अपनी संपूर्ण सेना लेकर के आ गए। गणेश जी अपनी संपूर्ण सेना लेकर के आ गए। भगवान कार्तिकेय अपनी सेना लेकर के आ गए। भगवती दुर्गा अपनी संपूर्ण सेना लेकर के आ गई। शिव परिवार के जितने पुरुष थे सब अपनी अपनी सेना लेकर के आए और भयंकर युद्ध हुआ। लेकिन सारी सेना को श्री गरुड़ जी महाराज ने अपनी पंख की हवा से ही सबको धूल चटा दिया। श्री गरुड़ जी महाराज भगवान के जो परिकर हैं साधारण, निखिल वेद नीडाधिरूढ़, संपूर्ण वेद के जो आश्रय वेदमय, उन गरुड़ जी महाराज ने अपने पंख को फैलाया और एक ऐसे हवा मारी महाराज, पंखे की हवा जैसे। हजारों हजारों सैनिक जितने थे सब उड़ते हुए चले गए जैसे भूसा उड़ रहा। अब तो भगवान कृष्ण ने अपने नंदक खड्ग के द्वारा बाणासुर की भुजाओं को काटना शुरू किया। बाणासुर की 1000 भुजाएं, चिच्छेद भगवान बाहु, भगवान ने उसकी भुजाओं को जब काटना शुरू किया, शाखा इव वनस्पति, जैसे किसी पेड़ की डाली को व्यक्ति कुल्हाड़ियों से काटता है, उसी प्रकार भगवान बाणासुर की भुजाओं को खच खच काटने लगे। अब तो भगवान शंकर ने देखा ये तो मार डालेंगे मेरे चेला को, मैं बचा नहीं पाऊंगा। भगवान शंकर आ गए और भगवान शंकर ने कहा, हे नाथ, ये मेरा एक शिष्य है समझो, और इसको मैंने अभय दिया है। हे भगवान, ये दैत्यों का राजा बाणासुर, इसके ऊपर आप कृपा करो। इसको मैंने अभय दिया है,
अगर आप इसे मार दोगे तो मेरा वरदान झूठा होगा। भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान ने कहा, भोलेनाथ आप चिंता मत करो, मैं इसे मारूंगा नहीं। मेरे लिए ये अवध्य है, मैं इसको इसलिए नहीं मारूंगा क्योंकि इसके प्रपितामह को मैंने वचन दिया है कि तुम्हारे वंश में उत्पन्न होने वाले किसी भी व्यक्ति का मैं वध नहीं करूंगा। बाणासुर के प्रपितामह कौन है? बोले बाणासुर के पिता महाराज बलि, और बलि के पिता विरोचन, और विरोचन के पिता प्रहलाद। भक्त प्रहलाद के प्रपौत्र हैं बाणासुर। ऐसे पवित्र भक्त के कुल में उत्पन्न है। और जिस कुल में दो दो भगवान के परम भागवत भक्त, कौन? बोले एक प्रहलाद, और प्रहलाद के पौत्र राजा बलि, ये दोनों भगवान के परम भक्त। और भगवान ने बाणासुर की 996 भुजाओं को अपने नंदक खड्ग के द्वारा काट दिया, 4 भुजाएं छोड़ दी। बाणासुर ने भगवान की शरणागति कर ली, और फिर बाणासुर ने अपनी बेटी और अपने दामाद अनिरुद्ध को आदरपूर्वक विदा किया, और भगवान अपने पौत्र और पौत्र वधू को लेकर के द्वारिकापुरी आ गए। इस प्रकार भगवान के पौत्र का विवाह। बार बार उनकी पत्नी ने कहा कि आप द्वारिका चले जाओ, और भगवान द्वारिकाधीश की कृपा होगी तो हमारा दारिद्र्य दूर हो जाएगा। बार बार पत्नी के कहने पर सुदामा जी महाराज द्वारिका आने को तैयार हुए। तो चलते समय 4 मुट्ठी चावल लेकर के उपहार के रूप में सुदामा जी आए। याचित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रां पृथक कंडुलान। भगवान द्वारिकाधीश ने सुदामा जी का बड़ा स्वागत किया। मुट्ठी चावल भगवान को दिया। एक मुट्ठी चावल भगवान ने खाया, दूसरी मुट्ठी खाने चल पकड़ ली। क्या लक्ष्मी जी ने कहा, एतावतालम विश्वात्मन सर्व संपत् समृद्धये। ये एक मुट्ठी आपने जो खाई इतना पर्याप्त है। इस एक मुट्ठी के बदले में आपने सुदामा को सब कुछ दे दिया। अब कुछ देने के लिए बचा नहीं है आपके पास। एतावतालम विश्वात्मन सर्व संपत् समृद्धये। अब अगर ये दूसरी मुट्ठी भी आप खा लोगे तो इस ब्राह्मण के आप कर्जदार हो जाओगे। क्या लोगे? अब तो कुछ बचा ही नहीं आपके पास। एक बार ही खा करके आपने सब कुछ दे दिया। देखो भगवान के सब कुछ देने का मतलब क्या है? कभी विचार कीजिए। आत्म प्रदान, अपने आप को ही भगवान दे देते हैं। यही सब कुछ प्रदान है, और ये बड़े गिने चुने लोगों को मिला है। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि हनुमान जी जब लंका से लौट करके आए और जानकी जी का संदेश भगवान को सुनाया, तो भगवान ने कहा, हनुमान मैं तुम्हें क्या दूंगा? कुछ भी मैं तुम्हें दूंगा तो तुम्हारे इस उपकार के ऋण से मैं पूर्ण नहीं हो सकता। सब कुछ देकर के भी मैं तुम्हारे इस ऋण से पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए हनुमान, आज मैं तुमको अपने आप को ही दे रहा हूँ, अपने आप को दे रहा हूँ। भगवान ने बोले अपने आप को कैसे दिया जाता है? अपने आप को देने का तरीका क्या? तो भगवान कहते हैं, एस सर्वस्व भूतों में परिस्वंगो हनुमतः। हे हनुमान, मैं अपने आप को दे रहा हूँ। इतना कहते हुए भगवान ने उठ करके हनुमान को हृदय से लगा, गले से लगा लिया, और भगवान ने कहा, एस सर्वस्व भूतों में, ये मेरा सर्वस्व है, मैं अपने आप को ही तुम्हें दे रहा हूँ। ये गले लगाने का यही मतलब होता है। फॉर्मेलिटी में तो लोग खूब गले लगते हैं एक दूसरे, लेकिन गले लगाने का मतलब यही होता है, आप जिसको गले से लगाए, इसका मतलब वह आपको इतना प्रिय है कि उसको आपने अपने आप को ही दे दिया। एस सर्वस्व भूतों में परिस्वंगो हनुमता। और भगवान जब अपने आप को ही दे देते हैं तो अब बचा क्या? सारी सृष्टि सब कुछ तो भगवान के अंदर है, और भगवान ने अपने आप को ही दे डाला। तो रुक्मिणी जी ने कहा
कि आपने सुदामा को गले से लगाकर, इस ब्राह्मण को गले से लगाकर आलिंगन प्रदान करके अपने आप को ही सुदामा को दे डाला। अब आपके पास बचा क्या? अगर दूसरी मुट्ठी आपने खाया तो इसको क्या दोगे? अब एक चीज बची है आपकी, बस क्या बची? रुक्मिणी जी ने कहा मैं बची हूं, और कौन बचा है? दाता अपना सब कुछ दे देता है। यज्ञ करने वाले बड़े बड़े धर्मात्मा संपूर्ण पृथ्वी का दान कर देते हैं, लेकिन पत्नी का दान नहीं होता। धर्म पत्नी रहती है। लक्ष्मी जी ने कहा सब कुछ तो आपने दे दिया, रुक्मिणी जी ने कहा सब तो आपने सुदामा को दे दिया, अब आपके पास कुछ बचा नहीं है, केवल मैं बची हूं। क्या ये दूसरी मुट्ठी खाने के बाद मुझे भी इस ब्राह्मण के साथ विदा कर दो? इसलिए बस एतावतालम विश्वात्मन सर्वसंपत् समृद्धये, भगवान ने छोड़ दिया। 3 मुट्ठी चावल जो बचा उसको रुक्मिणी जी ने अपने आंचल में रख लिया और कहा कि ये ब्राह्मण के यहाँ से आया हुआ प्रसाद है, आशीर्वाद। एक कण को रुक्मिणी जी ने भगवान की सभी पत्नियों को प्रसाद के रूप में दिया है। 16,108 पत्नियों ने सुदामा जी के द्वारा लाए गए उस तंडुल प्रसाद को ग्रहण किया, क्योंकि वैष्णव के घर से, भागवत के घर से आया हुआ जो अन्न होता है वो बहुत पवित्र होता है। दुनिया में सबसे पवित्र अन्न क्या है? बोले शुद्धम भागवतस्यान्नम, भगवान के भक्तों के घर का अन्न सबसे पवित्र अन्न होता है। और शुद्धम भागीरथी जलम, दुनिया में सबसे शुद्ध और पवित्र कोई जल है तो गंगा जल, भागीरथी का। शुद्धम विष्णु परम चित्तम, दुनिया में चित्त और हृदय किसका शुद्ध है? बोले जिसके चित्त में भगवान विष्णु विराजमान हो, जो भगवान का ध्यान करता हो, उसी का चित्त शुद्ध चित्त है। और दुनिया में सबसे शुद्ध और पवित्र व्रत क्या है? बोले शुद्धम एकादशी व्रतम, एकादशी से बड़ा दुनिया में कोई व्रत नहीं। तो वैष्णव के घर का अन्न प्रसाद परम पवित्र, इसीलिए इस जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट। और सुदामा जी तो परम भागवत, परम भक्त और श्रोत्रिय हैं, ब्राह्मण हैं, विद्वान हैं, तपस्वी हैं। रुक्मिणी जी ने कहा इनके द्वारा लाया गया ये चावल परम पवित्र प्रसाद सभी रानियों को दिया, और फिर सब ने कृपा की। सुदामा जी के यहाँ अपूर्व संपत्ति प्रकट। और इधर दूसरे दिन सुदामा जी को भगवान ने विदा किया। सेवा तो भगवान ने खूब की सुदामा जी की। हाँ, चरण दबाया, चरण धोया, आरती उतारी, सुंदर सुंदर भोजन कराया।